सो हेलो वेस्टर्न वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम इस वीडियो में फार्माकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि वेरियस रूट ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके बहुत से टॉपिक प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं जो कि जी पैटर्न आईपर जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पेरेंटल के नेम से क्लियर हो रहा है, पैर और एंटल मतलब कि अवे फ्रॉम द एंट्रिक सिस्टम, यानी कि जीआईटी से अलग जो भी हम ड्रग्स डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं या जिन्हें इंजेक्टेबल्स कह सकते हैं, वो पेरेंटल्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करे जाते हैं। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है जैसे कि इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एंड हमारे पास यहाँ बहुत से और इंट्राथीकल या इंट्रा स्पाइनल इंजेक्शंस भी आते हैं जिसे हम देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रावेनस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इंट्रावेनस के नेम से क्लियर है, ये हमारे डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट किया जाता है और इस ड्रग के जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है जो भी ड्रग इंट्रावेनसली दी जाती है। बात बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, आप इसको नोट कर लें। और इसका एक मेजर साइड इफेक्ट ये होता है कि जो हम जहाँ पे इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको कि थ्रोम्बोफ्लेबिटिस कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है PYQs में। नेक्स्ट हम यहाँ देखने वाले हैं सबक्यूटेनियस रूट, जो कि हमारे स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर में इंजेक्शंस दिए जाते हैं। यहाँ पे शॉक के टाइम पे इंजेक्शंस नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा जिससे कि इरिटेशन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नर्व्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे इंट्राडर्मल इंजेक्शंस में, जो कि डायरेक्टली डर्मिस लेयर में दिया जाता है और इसका एंगल बहुत बार पूछे जाते हैं तो मैं आपको रिस्पेक्टिव सबके एंगल लास्ट में बता दूंगा। जैसे कि इंट्राडर्मल को तो 10 to 15 डिग्री पे दिया जाता है। ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन हो गया। और यहाँ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें ध्यान देने हैं, जैसे कि इंट्रावेनस रूट के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑयली या लिपिड सोल्यूशन एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलता है जो कि हाइपोडर्मोक्लाइसिस है, जो कि PYQ में पूछा गया। तो आप इसको नोट करके रखें कि सर सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हाइपोडर्मोक्लाइसिस हमें देखने को मिलता है। और सबक्यूटेनियस के अंदर बहुत से पैरामीटर्स आते हैं जिसके थ्रू हम दे सकते हैं, जैसे कि डर्मोजेट आता है या पैलेट इम्प्लांटेशन या सेलिस्टिक जो कि मेथड्स होते हैं वो होते हैं। एंड देन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंट्रामस्कुलर जो हमारे इंजेक्शंस देते हैं वो फास्टर होता है सबक्यूटेनियस रूट के कंपेरिजन में, तो ये ट्रू पॉइंट है बिल्कुल। एंड देन यहाँ पे इंट्रावेनस के थ्रू हम बहुत ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शंस जो कि होता है एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रस इंट्रावेनस के थ्रू एडमिनिस्टर करे जाते हैं। एंड इंट्रा मस्कुलर रूट के थ्रू हम ऑयली और एक्वस सॉल्यूशन दोनों ही दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नर्व्स कम प्रेजेंट होती हैं, यानी एज अ डिपॉट हम इंजेक्शंस यहाँ पे दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करके रखना है। एंड रेस्ट जो कि इनके एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि इंट्रामस्कुलर सबसे ज़्यादा 90 डिग्री पे दिया जाता है स्किन के। एंड देन सबक्यूटेनियस आता है जो कि 45 डिग्रीज पे दिया जाता है, जिसमें कि हम इंसुलिन, बहुत ही फेमस एग्जांपल, इसको आपको मेमोराइज करना है। एंड देन इंट्रावेनस इंजेक्शन जिसकी है बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है वो 25 डिग्री पे दिया जाता है। एंड देन हमारा इंट्राडर्मल है 10 to 15 डिग्रीज पे जो कि दिया जाता है। ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे कंटिन्यूस एग्जाम में क्वेश्चन देखने का मैंने आपको मेन पॉइंट्स डिस्कस कर दी जिनके भी एग्जांपल्स पूछे गए हैं। एंड रेस्ट इसका एक मेजर एडवांटेज ये होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करते हैं, तो ये हमें अगर इमरजेंसी है तो एज़ कम्पेयर टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ये फास्टर रिस्पॉन्स और फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन दे सकते हैं, इसलिए इंजेक्टेबल्स प्रीफर किए जाते हैं इमरजेंसी केसेस में। ये था आज की वीडियो के लिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आऊँगा जिससे आपको बहुत जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और रैपिड रिवीजन हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं अप्लाई करूँगा। वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अपना रिवीजन कंटिन्यूस रखिए। अगर आपको डाउट है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक का लेटेस्ट क्या है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें लास्ट 15 to 16 ईयर का एनालिसिस है। ये था आज के लिए। थैंक यू।